Welcome back our new video guys. Today we are learn how to work Samsung PCB old model step by step all things. Let's start now. अब इस प्रेशर स्विच की ये सॉकेट है। यस ये सॉकेट इधर जाएगा 89 के पास सोल्डिंग लॉग है ना जी जी बैठा है मन उड़ाओ ये सोल्डिंग यहाँ हटाओ ना बैठे जबरदस्ती ना टूटी वैसे आ जाओ अटैच हेलो खराब है हेलो हाँ क्या हुआ ये हमारा प्रेशर स्विच है। हो जा रहा है, ठीक है। खाली टंकी से इसको जोड़ लगा दिया गया जी इसी से दोनों कार्य हो रहा है। लेकिन पहले क्या था कि यहाँ से 4 तार जो आप देख रहे हैं ये उसी वॉश टब में जा करके लग जाता था। ये कहाँ गया भाई, इसको दिखाओ। ये वही है, ये वॉश टब में वहाँ एक सेंसर लगा होता था, वहाँ पर ले जा करके इसको लगा देते थे। लेकिन अब उसका प्रयोग बंद कर दिया गया। अब कोई किसी भी कंपनी में वो देखने को नहीं मिलता, हटा दिया गया। अब प्रेशर स्विच से ही हमारा कार्य हो जाता है अकेले, इसलिए इसका काम खत्म कर दिया गया। अब देखो ये फंक्शन हमारे दूसरे पीसीबी में नहीं होगा। लो पीसीबी उठाओ, तो ये जगह खाली है ना यहाँ पे। देखिए ना तो ये तार है और ना तो ये डीटी है, देख रहे हो ना। देखिए ये सेम मिल रहा है, यहाँ ये सेम मिल रहा है, ये दोनों ट्रांजिस्टर सेम है, कोई अंतर नहीं है ना, ठीक है। सप्लाई यहाँ पर जैसे दिया गया वैसे यहाँ भी सप्लाई दी गई है। प्रेशर स्विच हमारा वैसे ही जुड़ा है, गर्जर वैसे जुड़ा है। अब स्पीकर के लिए यहाँ एक ऑडियो एम्पलीफायर आईसी अलग से प्लेट बना करके लगाया गया है स्पीकर को चलाने के लिए। इसका फंक्शन इसमें समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। इससे ये थोड़ा ओल्ड मॉडल है, अब ये प्रचलन में नहीं है, ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। 7805 आईसी यहाँ भी है, 7805 आईसी यहाँ भी है। फ्लैप हमारा यहाँ से निकल करके उस तरफ पैनल पे जाता है, यहाँ भी जा रहा है ना, ठीक है। दोनों में बटन का भी अंतर हो सकता है। देखिए इसमें 11 बटन हो सकती है, दिया गया हो 11 बटन है जी 2 4 6 8 10 11 और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बटन का इसको बनाया गया है। आई बात समझ में। अब इसमें से देखिए इसका जो पैनल है और उसके पैनल में अंतर है ना। ये वाला अगर हम सोचे कि इस किट को निकाल कर इसको लगा दे तो मैच करेगा? कभी नहीं मैच करेगा। अब हम इसको चालू करेंगे, आई बात समझ में। और इसमें स्पीकर से कैसे आवाज़ आती है, कैसे प्रोग्राम को ये लेता है, इसके लिए आप इसे चालू करके भी देख सकते हैं। समझ गए ना। ये आपका हो गया स्टार्ट बटन, ये स्टार्ट हो गया, ये प्रोग्राम बटन हो गई। और बाकी बटनों के जो फंक्शन होते हैं जैसे इसमें दिया गया है वैसे यहाँ भी है। आ गई बात समझ में। मैग्नेट वाला सेंसर यहाँ पर लगाया गया है, ये देखो दिया है ना मैग्नेट वाला सेंसर। हाँ ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इसमें वो फंक्शन को नहीं दिया गया है। ये जिसमें था उसमें सेफ्टी स्विच हमें मिल सकती है, समझ गए। लेकिन इसमें हमारे सेफ्टी स्विच नहीं लगा है। अब हम देखते हैं इसके फंक्शन को ऑन करके। तो ये पीसीबी हमारे समझ में आ चुका है, इसकी वायरिंग हो जाएगी। अब इसको हम हटाते हैं रास्ते से, देखो यही है, हटाए के सुरक्षित जाएगा। हम पीछे नहीं, अब इसको हम सप्लाई देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए वायर की पहचान हो जाए, एक एक तार का फंक्शन जान लें। इसमें से जितने तार हैं एक एक तार के बारे में जान लूँ। देखो ये प्रेशर स्विच के 3 वायर है, इसमें कोई शंका नहीं है। क्यों ये पतले वाले तार हो जाएगी, समझ गए। अब हम जान लेते हैं ये 2 पॉइंट क्या है। ये हमारा न्यूट्रल और फेस है। इस पर हम 220 वोल्ट की एसी देते हैं,
ये भी समझ में आ गया। और ये हमारा स्पीकर है, ये भी समझ में आ गया। अब इसमें देखिए नीला वाला तार जो देख रहे हो ना, ये नीला वाला तार ये न्यूट्रल है। नीला वाला क्या है? न्यूट्रल। यहाँ न्यूट्रल देखो गया, यहाँ गया, यहीं से न्यूट्रल इसमें आया, और यही न्यूट्रल आपका यहाँ से लौट करके देखो कहाँ चला गया। ये आपका कौन सा मोटर जा रहा है? इसी में से देखिए ये हमारा चला गया वाश मोटर में। वाश मोटर के लिए यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। देखिए वाश मोटर को चलाने के लिए यहाँ पर पहला काम तो ये जानिए कि वाश मोटर को न्यूट्रल की जरूरत होती है और उसके बाद फेज की जरूरत होती है। तो जो हमारा न्यूट्रल सप्लाई यही तो आ रहा है, हाँ न्यूट्रल यहाँ आ रहा है, यहाँ से हमारे वाश मोटर में न्यूट्रल सप्लाई जाएगा। ये बात समझ में आ गई। और मोटर के रनिंग व स्टार्टिंग कॉइल को यहाँ से जोड़ा गया है। ये हमारा रनिंग है और एक हमारा स्टार्टिंग है, और यहीं से दो तार बाहर जा रहा है। देखो एक पीला और एक लाल, ये वाला ये इसलिए दिया गया है, यहाँ से कैपेसिटर जुड़ा होता है। कैपेसिटर का मान देख लेता हूँ, कंपनी ने कितने MFD का लगाया है। ये 8.5 MFD 8.5 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ। कल कोई पूछ भी रहे थे, 8 MFD बताए थे ना जी। 8 तो ये आपका 8 MFD का कैपेसिटर लग गया, समझ गए। ये कंपनी का कैपेसिटर अभी चल रहा है, LG कंपनी, समझ गए ना, अभी तक चल रहा है। 8.5 MFD का है। तो ये रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल का ये तार समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई डाउट नहीं है, ये समझ में आ गया। अब मोटर के कॉमन को न्यूट्रल यहाँ से मिल गया। ये आपका दोनों तार किस लिए है? ये ड्रेन के लिए है। ड्रेन का एक सेंसर वाला तार होता है और एक फेज होता है, समझ गए। तो ड्रेन मोटर में यहाँ से फेज चला जाएगा और एक सेंसर है, समझ गए। और ड्रेन मोटर को न्यूट्रल कहाँ से मिला? जो न्यूट्रल ये जा रहा है ना, उस मोटर को चलाने के लिए वाश मोटर को, वहीं से न्यूट्रल हमारे ड्रेन मोटर में भी चला जाए। इसके अलावा इसमें ये जान लीजिए 2 सॉकेट यहाँ पर और मिल रही है। ये देखिए इस PCB से 2 मोटर चलाया गया है पानी वाला। अब आई बात समझ में, पानी वाला मोटर यहाँ से 2 और उसमें 1 चलाया गया है। दोनों का न्यूट्रल 1 होना चाहिए। दिखा दूं, देखो दोनों का न्यूट्रल 1 है जी। देखो ये जो नीला वाला तार एमन आओ तो वहीं से निकल कर वहीं जात पाए। आए बात समझ में कि नहीं है? समझ पाओ यही वाला। अब देखो यहीं से जो बाटे 2 तार बा, देखा ये न्यूट्रल यहीं से आए, ई वाला तार यहाँ से आए और बाहर गए उमन से ऐसा कि यहीं से न्यूट्रल तो नीचे चला है, तो ये मोटर में चला गए और वहीं से ड्रेन मोटर में चला गए। आए बात समझ में? ज्यादा हो रहा है का? ज्यादा होते ना जब नहीं समझो। अब ये कहीं रुक जाओ ना तो तू कहा तो हम जानते का एक दिन तो गैप ना करो। अभी बहुत कुछ बाकी है। हर न्यूट्रल और फेज की सप्लाई देंगे। ये कुछ आया है, ठीक तो है। ये तो आपने छोड़ा नहीं है भाई, चालू हो रहा है, सप्लाई चालू हो रहा है। नहीं ज्यादा तेज मारा था। अरे कौन नहीं है छोड़ा वाले तो लगाओ सीरीज में। ये चलने लगा है। ये स्पीकर वाला तार छोटा था। पी इरर कहाँ गड़बड़ी है? एक तार टूटा हुआ है ना, प्रेशर वाला, प्रेशर स्विच का। गुरुजी का छिलना था पहले बंद कर कल प्रेशर वाला ये भी ना हम तब पकड़ी निकाल। अरे रुक जाओ यार, फुल छिला दो। अरे उसको लगा लेने दीजिए। छिला नहीं, छोड़ दो तुम दाता वाला छिले दो।
कटर में प्रेशर योगा घर कर रुक जा भैया लाल दे कहाँ है तू डायरेक्ट ना चालू प्रोग्राम स्टार्ट प्रोग्राम स्टार्ट वॉशिंग स्टार्टेड जी अब का सुने के बाद एम्पलीफायर लाग गया डीजे रिमिक्स करेंगे बड़ा अच्छा लगा तो ये बोला था यार देखो यहाँ से जी यहाँ से पानी फुल टंकी फुल हुई है ये पानी ये पानी वाला है अब ये पानी कितना लेना है 5 लीटर 5 लीटर होगी चलो 5 लीटर ओके प्रोग्राम सेट वाले के हैं गुरुजी वो करंट मार दे रही पर साथ कहाँ अरे हटाएगा भैया जान जो सबका पकड़ा जरा सबने सटाया चलो स्टार्ट करते हैं देखो मजा आएगा ना कहीं चलते हुए रुक गया चलने लगा मतलब कार गुरी बोलते ना स्टार्ट स्टार्ट हो गया एक्शन गुरु अच्छा वो जगह फोकस करो तू अब यार प्रेशर पर जान ही न पाया यही मारा कहीं जागा करा तो होता कितना स्पीकर तो गुरु देखे सम्मा लड़की का आवाज रात लड़के कौन ना सब मत देखो अरे वे ले काम ले